बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा क्लास है। इसकी मेन पर्पज़ पीएचडी सीटी वगैरह प्रिपरेशन के लिए हमने ये सेशन शुरू किया है। लेकिन यहाँ पे जो पीएचडी टेस्ट हमने देखा तो इससे मैट्रिक्स के एमसीक्यू आए थे, तो इसमें मैंने कहा कि सबसे पहले हम मैट्रिक्स की चैप्टर डिटेल के साथ पढ़ेंगे, मतलब इसकी जो थ्योरी है, तो बाद में जब हम पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी पेपर सॉल्व करने में। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है, पेपर में आया था कि 1 इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर और नॉन कंपोनेंट नॉर प्राइम और नॉर कंपोजिट। इसके आंसर आप देना है कि 1 इज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर और नेदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। हाँ, इसके साथ हम एक और एमसीक्यूज आपको देंगे, 0 2 0 0 2। ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं और स्केलर मैट्रिक्स। इसको आप बताना है कमेंट में ये कौन सा मैट्रिक्स है। और पिछले जो पीएचडी के टेस्ट हुआ है 2022 में, इसमें दोनों एमसीक्यूज आए थे, मुख्तलिफ डिवीजन के पेपर हैं, तो इसको हमने इससे लिए हैं कि मतलब यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगी किस तरह एमसीक्यूज आ जाएगी टेस्ट में। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो क्योंकि हमने एडिशन बाद में लिखा है, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, ठीक है, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जब हम करेंगे तो इसमें हम मैट्रिक्स लेते हैं, हम ऐड करेंगे। हमने मैट्रिक्स लिया 1 2 2 3। एक बी मैट्रिक्स है, हम 3 1 5 2 1। इस तरह हम रियल नंबर को आपस में ऐड करेंगे, 1 + 2 = 3। इस तरह हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जब करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले इस ऑर्डर को देखना है कि ए और बी के मैट्रिक्स के ऑर्डर आपस में बराबर हैं या नहीं। ऑर्डर हमने बताया था, यहाँ पे 2 रो है 2 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 रो है 2 कॉलम है। तो मतलब नंबर ऑफ रो ऑफ ए मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स बराबर हो, नंबर ऑफ कॉलम एंड रो ऑफ बी मैट्रिक्स, तो आपस में इसकी ऑर्डर बराबर होगी, तो इसकी एडिशन पॉसिबल है। अगर इसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ वन मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ अनदर मैट्रिक्स, देन इट कैन नॉट बी एड टू ईच अदर। तो हम इसको ऐड करेंगे a + b। अच्छा, एडिशन में हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे। इसके फर्स्ट एलिमेंट्स 1 है और इसकी फर्स्ट एलिमेंट्स 1 है, तो आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इस तरह इसके सेकंड एलिमेंट्स 2 है, मतलब जो फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम में, इसमें जो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में 5 है, यहाँ पे 2 है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड करना है। एक की जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 1 है और 2 की जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो 5 है, और इस तरह दिस 2 के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो 2 है और 3 की 1 है। तो a + b हमारे साथ आ गया 2 7 4 4। इस तरह हम जब सब्सट्रैक्शन करेंगे, एडिशन हो गया, तो इसके बाद हम सब्सट्रैक्शन जब हम करेंगे तो a - b 1 2 2 3 -1 5 2 1। ये स्टेप भी इसमें करना है, ठीक है। हमने वो स्टेप नहीं किया, लेकिन जब हम सब्सट्रैक्शन का इसमें हम करेंगे ये स्टेप हमने इस एडिशन में छोड़ दिया, तो यहाँ पे ये स्टेप वहाँ पे करना है, ठीक है, जब आप करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन किस तरह करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आप 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 है, 1 1 1। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो 5 है, और इस 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 है, 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
1 है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जब एडिशन में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्शन में आपस में एक दूसरे से मनफी करेंगे, ठीक है। हमारे साथ आ गया 1 मनफी 1 0, 2 मनफी 5 मनफी 3 0, ये हमारे साथ इसकी सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ इन केस मैट्रिक्स, सही से कम्यूटेटिव लॉ हम इसको कहेंगे कि अगर हम टू मैट्रिक्स आपस में ऐड करेंगे 1 प्लस बी और बी प्लस ए, तो अगर इसके हर ए प्लस बी या बी प्लस ए हम करेंगे तो हमारे साथ जो मैट्रिक्स है इसका जो रिजल्ट है आपस में सेम आ जाए तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एडिशन कम्यूटेटिव लॉ इन मैट्रिक्स इन केस ऑफ इन एडिशन, सही से तो सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, ओबे करेगा कम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होगा, ठीक है। इस तरह एसोसिएटिव लॉ, हाँ एसोसिएटिव लॉ ए प्लस इंटू बी प्लस सी, इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ए प्लस बी इंटू प्लस सी। ए कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ए एसोसिएटिव लॉ। और भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा लॉ, इसकी लॉ की नेम क्या है, एग्जीक्यूट में पूछ सकता है और इसके भी पूछ सकता है। So associative law and commutative law both satisfied in case of matrix. Both obey यानी matrix obey both commutative law and associative law with respect to addition, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करना है, लेट्स सपोज हमने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया 1 3 2 1। इस तरह हमें एडिशन में इसको हमने ऑर्डर को देख रहा था कि जब आपस में ऑर्डर बराबर हो तो इसकी मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन और एडिशन पॉसिबल नहीं ना होगी, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप इसको देख रहे हैं कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसको कॉलम जितने कॉलम है अगर वो सेकंड रो के सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इसको देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रो की तादाद आपस में बराबर है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन इसकी किस तरह करना है, ए बी, इसकी जो फर्स्ट रो है इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को, ठीक है। देखिए ये रो है, इस पर जाना है, यहाँ पे कॉलम पर नीचे आना है। इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 क्रॉस 1, ठीक है। इस तरह जो दूसरा एलिमेंट है इसको प्लस लगाएंगे, दूसरा एलिमेंट है उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें 2 क्रॉस 2। इसकी बारी खत्म हो गया, ठीक है, इस कॉलम की। अब फिर पहला रो दूसरे कॉलम को साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे स्पेस देना है 1 क्रॉस 3 पहले के साथ, और जो रो में दूसरा एलिमेंट्स है उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस। इस तरह इसकी बारी भी खत्म हुआ, फिर से हम दूसरे रो से स्टार्ट करेंगे। दूसरे रो को हम पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले रो की पहले कॉलम की बारी है, तो 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 2। इसके बाद इसकी बारी ख़त्म हुआ, सेकंड कॉलम की बारी है, तो पहला जो एलिमेंट्स हैं रो की सेकंड रो की और दूसरे कॉलम की पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 1। तो हमारे साथ ए बी आ जाएगी 1 प्लस 4 3 प्लस 2 2 प्लस 6 और 6 प्लस 3। हमारे साथ ए भी आ जाएगी 5 5 7 9। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन है
लेकिन यहाँ पे जो MCQs आ सकता है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन नॉट ओबे इन मैट्रिक्स। सही से सही हो गया। यहाँ पे उम्मीद होगा इन केस ऑफ एडिशन कम्यूटेटिव लॉ इन मैट्रिक्स, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ मैट्रिक्स उम्मीद नहीं होगा। ठीक है, ये MCQs में आ सकता है। तो इसके बाद हमारे साथ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और नल मैट्रिक्स जो हमने पहले पढ़ाया था, इसके साथ साथ एडिटिव आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी बारी खत्म हुआ। अब हम एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वन एडिटिव आइडेंटिटीज ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी में अगर हम देखें एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी किसको कहते हैं? जब हम ऐसा नंबर किसी को साथ ऐड करेंगे इस पर कोई असर नहीं पड़े तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है, इस तरह हमें पढ़ रहा था कि इन केस ऑफ एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी इन एडिशन जीरो है, 5 के साथ जब हम 0 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाता है। ऐसा नंबर जब हम किसी नंबर को ऐड करेंगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़े तो सच नंबर इसका एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है। ठीक है, जिस लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसा नंबर जो किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पर कोई असर नहीं पड़े तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो 5 है, 5 के साथ हम 1 को ज़र्ब कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, तो 5 पर कोई असर नहीं पड़ा। इट मीन्स जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, जो हमने रियल नंबर में हमने पढ़ाया, इन केस ऑफ मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, यहाँ पे है जो है नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी होगा। इन केस ऑफ मैट्रिक्स 0 0 0 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है। ए बी मैट्रिक्स हमने लिया 1 2 3 4। इसके साथ अगर बी प्लस ए करेंगे 1 2 3 4 प्लस 0 0 0 0, तो इसके साथ हमने ऐड कर दिया 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4। तो यही मैट्रिक्स आया जब हमने इसके साथ एक और मैट्रिक्स ऐड कर दिया, इस पर कोई असर नहीं पड़ा। इट मीन्स जो ए मैट्रिक्स है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इन केस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अच्छा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी तो हमने पढ़ा है, तो एडिटिव इनवर्स भी जिस तरह नाम से जाहिर है इनवर्स, 5 की एडिटिव इनवर्स 5 है। ऐसा नंबर जब हम किस उस नंबर के साथ जब ऐड करेंगे तो हमारे साथ जब रिजल्ट 0 आ जाएगी तो आपस में एडिटिव इनवर्स होगी, जिसकी एडिटिव इनवर्स -6 है, 7 की एडिटिव इनवर्स -6 है। इस तरह इन केस ऑफ मैट्रिक्स जब हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स -1 -2 -3 -4
यहाँ पर मनफी लेंगे तो यहाँ पर जमा होगी। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे साथ 1 प्लस -1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, 2 प्लस -2 और 3 प्लस -3 और -4 प्लस 4। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे साथ नल मैट्रिक्स आ जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स आपस में एडिट इनवर्स है, बी ए की एडिट इनवर्स है, ए बी की एडिट इनवर्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आ सकता है कि ए मैट्रिक्स की एडिट इनवर्स आपस में ऑप्शन में मैट्रिक्स आपको दी होगे, इसमें इसकी कौन सा एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। इस तरह एक और एमसीक्यूज आता है, ठीक है। और फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन बार बार आता है मुख्तलिफ पेपर में। तो आसान एमसी फार्मूला है ट्रांसपोज। हमने ट्रांसपोज पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में। तो ए बी होल ट्रांसपोज आपको दिया होगा कि किसके बराबर है। ऑप्शन ए होगी आपके साथ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। बी होगी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, सी होगी बोथ ऑफ दीज। इस तरह कोई और ऑप्शन आपको दिया होगा। तो ए इंटू बी होल ट्रांसपोज किसी बराबर हो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। और ट्रांसपोज हमने आपको पढ़ाया था, इसकी हम पहले 2 मैट्रिक्स आपको दी होंगे, ठीक है। मतलब डायरेक्ट फार्मूला आपको देंगे और मल्टीप्लिकेशन कोई ज़रूरत नहीं इसमें। लेकिन इसको किस तरह करेंगे, अगर आप मतलब इस पर ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल इस पर सॉल्व करेंगे, तो पहले 2 मैट्रिक्स आपस में ए बी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी ट्रांसपोज लेंगे इस तरह, फिर बी की ट्रांसपोज लेंगे और ए की ट्रांसपोज लेंगे, इसको बाद ट्रांसपोज के बाद आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रिजल्ट आपस में सेम होगी, ठीक है। इस तरह एक और एमसीक्यूज आ सकता है। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। इन केस ऑफ इन मैट्रिसेस, सही, इन मैट्रिसेस ए बी होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इसके बराबर है। तो एमसीक्यूज में आ सकता है। ए पे 2022 में पीएचडी पेपर में आया था एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा, चलो आज इतना काफ़ी है इंशाल्लाह। और कल से हम एक मतलब एमसीक्यूज हम लेंगे पेपर वाले और हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और एमसीक्यूज आ सकता है, एक फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइन ऑफ ए। अच्छा, ए डिटर्मिनेंट्स वाले एमसीक्यूज भी आता है हमारे पर एमसीक्यूज में। तो डिटर्मिनेंट्स आप किस तरह मालूम करेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसकी डिटर्मिनेंट्स रिप्रेजेंटेशन इस तरह हम कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स हम किस तरह मालूम करें, ठीक है। देखिए, तो मेन डायगोनल की जो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 या 1 क्रॉस 4, ठीक है। जो आइडियल डायगोनल है इस सब्ट्रैक्ट करेंगे मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन से 3 क्रॉस 2, तो इसकी डिटर्मिनेंट्स हैं आ जाएगी 1 क्रॉस 4 4 -6, तो हमारे साथ इसकी डिटर्मिनेंट्स -2 है, ठीक है। तो इस तरह हम किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। एमसीक्यूज में बार बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेन डायगोनल से मल्टीप्लिकेशन से ऑर्डिनरी डायगोनल की जो एलिमेंट्स है इसको मनफी करेंगे, हमारे साथ इसकी डिटर्मिनेंट्स मालूम हो जाएगी। आज इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे।